नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर के सिवान जिला बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट ने जिला कलेक्ट्रेट के ठीक सटे धरना दिया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो क्या कहीं किसी ब्लॉक में, तो कोई सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में, तो कुछ जिला कलेक्ट्रेट में, यानी कि अन्य विभिन्न कई सरकारी कार्यालयों में ये काम कर रहे हैं। और ये अपनी मांग को लेकर के अब सरकार के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इसके पूर्व में भी हम लोगों ने सिवान के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे उनको मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा था, लेकिन उस पर आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। इनका कहना है कि हम लोग के बाद के लोग आए हुए हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी हो गई है, कई तरह की सुविधा दी जा रही है, लेकिन हम लोगों से सिर्फ काम लिया जा रहा है। और हम लोग बिल्कुल एक पूरी तरीके से जो भी कार्यालय है उसको परिवार की तरह समझ करके काम करते हैं, अपना काम समझ करके करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ सरकार जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दो तरफा जो नियम है वो अपना रही है, दोहरा रवैया जो है वो अपना रही है। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कैसे ये जो बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के जो सिवान के सदस्य हैं ये धरना पर बैठ गए। और इनका कहना था कि अब 1 से 2 दिनों में हमारी जो प्रदेश की कमेटी है लोग जा कर के सरकार के प्रतिनिधि से मिलेंगे, और अगर वहां पर मांगे नहीं पूरी हो पाई तो हम लोग बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देखिए जो कि अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन होने की भी बात कही गई है। और जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं गोप गुट के जो हैं इनके द्वारा धरना दिया गया है। तो अब देखना होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सरकार को इनकी बात माननी होगी, नहीं तो ये जब आंदोलन कर देंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन ये कर सकते हैं। लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। कुछ मांगे आप लोगों की? आज हम लोग सिवान जिला के लिपिक संवर्ग के कर्मी यहाँ बैठ कर के अपने वेतनमान के विसंगतियों के संबंध में परिचर्चा किए, और लिपिक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी जी तीनों के वेतनमानों का नियुक्ति से लेकर के आज तक की जो अद्यतन स्थिति है उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। इसमें पाया कि राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, लिपिक तीनों के नियुक्ति काल में वेतन जो है लिपिक का 1200 से 1800 था, पंचायत सचिव का 975 से 1540, राजस्व कर्मचारी का 975 से 1540। लेकिन आज के डेट में जब उसको ग्रेड पे में कन्वर्ट किया गया तो लिपिक का ग्रेड पे आज भी लेवल 2 से लेवल 7 तक पहुंच पा रहा है, जबकि पंचायत सचिव का लेवल जो है ग्रेड पे का 3 से 11 तक चला गया। राजस्व कर्मचारी का लेवल 2 से लेवल 12 तक सरकार देने का विचार कर रही है। इससे हम सभी लिपिक संवर्ग के कर्मी जो हैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। जी जी जी। कि एक साथ बहाली हुई और प्रारंभ के दिनों में हमारा स्केल ज़्यादा था और राजस्व कर्मचारियों का स्केल कम था, लेकिन आज राजस्व कर्मचारी हम लोगों से ज़्यादा स्केल पा रहे हैं और राजस्व कर्मचारियों का पदनाम भी बदलने जा रही है सरकार। अच्छा। और प्रत्येक राजस्व कर्मचारी के अधीन में एक समकक्ष कर्मी को लिपिक के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। इसलिए इसमें हम लोग अपने मर्यादा के प्रतिकूल पा रहे हैं सरकार के इस मंशा को। तो हम लोगों ने आज बैठ कर के एक परिचर्चा किया है कि इस पर सरकार से हमारी क्या मांगे हो सकती है, इसका विचार विमर्श हम लोगों ने किया, और एक अस्मार हम लोग इसको महासंघ के माध्यम से सरकार के समक्ष बहुत जल्द रखने वाले हैं। तो इसको लेकर के कभी आपका शिष्टमंडल सरकार के किसी प्रतिनिधि या फिर अधिकारियों से मिला है कि नहीं कभी? इस संबंध में जिला शाखा सिवान जो है हमारी जिला पदाधिकारी महोदय से इसकी लिखित ज्ञापन दिए हुए हैं, और जिला पदाधिकारी महोदय का काफ़ी सहयोगात्मक रवैया था, उनके द्वारा सरकार को यहाँ से अग्रसारित किया चुका है। लेकिन सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जी जी। तो क्या अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आपका आंदोलन और बढ़ेगा, या फिर आगे क्या आप लोग करेंगे? इस पर हम लोग अगली बैठक में निर्णय लेंगे। 11 तारीख को फिर बैठक करेंगे और उसमें ये निर्णय लेंगे। इस संबंध में कल हम लोग की पटना में 8 तारीख को बैठक है जी। उसमें क्या रणनीति बनाई जा रही है, उसके बाद हम लोग यहाँ 11 तारीख को उस बैठक की समीक्षा करेंगे और तब आगे की रणनीति को मीडिया के सामने रखेंगे। अपना नाम बता दीजिए। सुनील कुमार, जिला अध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट, सिवान।
अब बताइए, आप लोग आज बैठे हुए हैं धरना पे, इसके पहले भी जैसे कि बता रहे हैं कि सरकार के पास बातें गई हैं लेकिन नहीं मांगी गई है, तो क्या कुछ अब आगे आप लोग करेंगे? नहीं, इसके लिए हम लोग अगली तिथि 11 तारीख को निर्धारित किए हैं। उस दिन हम लोग बैठ के अपनी समस्याओं पर विधिवत चर्चा करेंगे और चर्चा के आलोक में, और इधर कल जो बैठक हो रही है पटना में, वहाँ से जो महासंघ अपना हम लोगों को सुझाव या जो भी निर्देश देगा उसके आलोक में हम अगले कार्यवाही तय करेंगे। तो आखिर क्या कारण है कि आप लोग की मांगे नहीं मानी जा रही है? यही समस्या तो है जो जिसके लिए सरकार के पास जा रहे हैं कि सारा काम लिपिक संवर्ग के जो सारे लोग हैं रात दिन मेहनत करते हैं, सरकार के सभी कामों में सहयोग करते हैं और हम लोगों को दोयम दर्जा का कर्मचारी बना दिया गया। जब लगभग दिसंबर 2000 में लिपिक का स्केल 1200 से 1800 था, कर्मचारी का स्केल 9 से 50 उस समय था, 9 से 50 से 15 से 40 था और वर्तमान में लिपिक का स्केल ग्रेड पे जो है 1900 कर दिया गया और उन लोगों को 1900 से हटा करके 2800 कर दिया गया। तो साथ ही पदनाम भी सहायक राजस्व पदाधिकारी कर दिया गया। इससे हम लोग अत्यंत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मतलब कि दो तरफा व्यवहार किया जा रहा है। तो आगे क्या कुछ निर्णय आप लोग लेंगे? जी, 11 तारीख को हम लोग विधिवत बैठक करके निर्णय लेंगे, उसी के आलोक में हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। अपना नाम बता दीजिए। सुनील कुमार।